हेलो फ्रेंड्स, अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का और उस अपनी वेबसाइट का अर्निंग बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है कि आप अपनी वेबसाइट का सीटीआर इंक्रीज कर लो। तो सीटीआर इंक्रीज करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके वेबसाइट का सीटीआर ज़्यादा रहता है तो गूगल उसको क्या करता है कि सर्च रैंकिंग में सबसे टॉप पे रखता है। और अगर आपका सर्च रैंकिंग टॉप पे है तो उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है और फिर आपकी अर्निंग अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो सीटीआर बढ़ाने के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। और आप अगर एक बार इस पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सीटीआर। और सीटीआर बढ़ाने का तरीका बहुत लोग जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से आप अपने वेबसाइट का सीटीआर बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आकर के सर्च करते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे कि हाउ टू इंक्रीज सीटीआर ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके वेबसाइट का अगर सीटीआर बढ़ाना है तो जो चीज़ जो गूगल के फर्स्ट पेज पे जितना आपका इंफॉर्मेशन दिखता है उन्हीं इंफॉर्मेशन पे काम करना होगा। तो आपके वेबसाइट का जो मेन इंफॉर्मेशन है गूगल के फर्स्ट पेज पे कितना दिखता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपका टाइटल दिखता है, उसके बाद आपका जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो लिंक दिखता है। तो आपको अपने वेबसाइट का सीटीआर बढ़ाने के लिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हीं पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है। अगर आपने इन तीनों पे काम किया हुआ है तो आपका सीटीआर आराम से बढ़ेगा, और जब सीटीआर बढ़ जाएगा तो आपका जो है गूगल जो है आपको सर्च रैंक सबसे ज़्यादा देगा और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ से आएगा। तो अब इस पे काम कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम सीटीआर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम सीटीआर के बारे में समझते हैं। सीटीआर जो है वो क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। ये आपको पता होगा कि सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट होता है, लेकिन ये सीटीआर डिसाइड कैसे होता है। तो डिसाइड के लिए यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि सीटीआर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। तो जो आपका टोटल जो क्लिक्स आता है उसको आपके टोटल इम्प्रेशन से अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो वो जा करके होता है आपका ऑर्गेनिक सीटीआर। ठीक, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे आप गूगल के सर्च कंसोल में आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि आपने ये सर्च कंसोल में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये जो 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, इन 4 ब्लॉक्स में सबसे पहला क्लिक्स का होता है और यहाँ पे टोटल इम्प्रेशंस जो होता है वो यहाँ पे दिखता है। फिर एवरेज सीटीआर इन दोनों के बेस पे डिसाइड होता है और उसके बाद एवरेज पोजीशन जो गूगल आपको देता है इसके दम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीटीआर जो है देखिए यहाँ पे 2.1% है। और ये डिसाइड कैसे हुआ है, तो ये जो टोटल क्लिक्स है इसमें जो है ये टोटल इम्प्रेशन का डिवाइड किया गया है। ठीक, तो ये डिवाइड होने के बाद जो यहाँ पे सीटीआर बना है वो ये बना है। तो वही जो है वो यहाँ पे जो दिया गया है वो फॉर्मूला वही है, ऑर्गेनिक क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस जो होता है ऑर्गेनिक सीटीआर होता है। उसके बाद सीटीआर हाई होने का बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्च इंजन और सीटीआर ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि सीटीआर जो है गेनिंग मोर ट्रैफिक टू योर साइट, यानी मेजर इंपॉर्टेंस सीटीआर का यही होता है कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना। ठीक, तो यहाँ पे मतलब हायर सीटीआर, अगर आपका सीटीआर ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ये चीज़ है। उसके बाद दिया हुआ है कि गुड सीटीआर ऑल्सो वर्क्स एज अ रैंकिंग सिग्नल फॉर गूगल। तो गूगल के लिए रैंकिंग सिग्नल का जो काम करता है वो आपका सीटीआर ही काम करता है। तो अगर आपको अपना रैंकिंग बढ़ाना है, गूगल को ये दिखाना है कि गूगल को वो सिग्नल सेंड करना है जिससे कि गूगल आपका रैंकिंग बढ़ा दे, तो उसके लिए आपको सीटीआर पे काम करना जरूरी है। तो इट इंडिकेट्स दैट योर पेज इज मोर रेलिवेंट टू क्वेरीज दैट आर अपीयरिंग। ठीक, तो जो भी क्वेरीज गूगल में सर्च किए जा रहे हैं उसके ज़्यादा रेलिवेंट है। और उसके बाद गूगल जो है जैसे ही आपका सीटीआर बढ़ेगा आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगा। अब सीटीआर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि राइट अट्रैक्टिव टाइटल्स। अट्रैक्टिव टाइटल्स का मतलब कि वैसा टाइटल जो कि अपीलिंग हो, टू द पॉइंट हो और
इंसान के इमोशंस को ट्रिगर करे। ठीक, तो अगर ऐसा टाइटल अगर आपने लिखा हुआ है तो आपका जो है सीटीआर हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस तरह का टाइटल लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, तो इस तरह के टाइटल को लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ का ध्यान देना है कि आपके जो टाइटल्स हैं उन टाइटल्स में इमोशनल वर्ड्स होने चाहिए, पावर वर्ड्स होने चाहिए, फियर होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए और सॉल्यूशंस होना चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स में से कोई एक या दो वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि सामने जो भी आपका यूजर है वो अगर आपके टाइटल को पढ़ता है तो वो तुरंत एक्शन ले, उसका इमोशन तुरंत ट्रिगर हो और वो उस पर एक्शन ले। जैसे कि इमोशनल वर्ड्स में जैसे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो गया, निगेटिव सेंटिमेंट्स हो गया, उसी तरह से पावर वर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अब इन सारे वर्ड्स का जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अब ये जो मैंने बताया इन सारे वर्ड्स को आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इमोशनल वर्ड्स, ठीक है, इसको लिख करके टाइप करना है। तो आपको देखोगे कि आपको इमोशनल वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ इमोशंस 135 वर्ड्स यहाँ पे है। उसके अलावा नीचे आप जाओगे तो 270 वर्ड यहाँ पे पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे कि इनको जो है वो डाउनलोड कर लोगे या फिर कहीं सेव करके आप रख लोगे। जब भी आप टाइटल बनाओगे तो ये इन वर्ड्स को यूज करोगे तो आपके ये वर्ड जो है वो काम आएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए इमोशंस में क्या है, इमोशन में एंगर आता है, तो एंगर में कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगर में जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी वर्ड अगर आपको यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हेट हो गया, यहाँ पे आउटरेज हो गया, रेज हो गया, मतलब जिस तरह का आपका टाइटल डिमांड करता है, ठीक, जिस तरह के इमोशंस को आप ट्रिगर करवाना चाहते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी वर्ड्स कैसे यूज करना है तो वो वर्ड्स का एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो वर्ड्स कैसे फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगर के लिए ये सारे वर्ड्स हो गए, फियर के लिए ये सारे वर्ड्स हो गए, जॉय के लिए ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए लव के लिए ये सारे वर्ड हो गए, ये सैडनेस के लिए ये वर्ड हो गए, यहाँ पे ये सरप्राइज के लिए ऐसे वर्ड्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे और आप देख सकते हो नीचे और भी हैं। तो इस तरह से आपको वर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सभी वर्ड्स में से आपको जो भी वर्ड अच्छा लगता हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे पावर वर्ड है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो सर्च करोगे, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ पावर वर्ड सर्च करोगे गूगल पे, तो ये देखिए पावर वर्ड्स यहाँ पे आ गए, जैसे कि जीनियस हो गया, डिस्कवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, लेटेस्ट हो गया, अनफॉरगेटेबल हो गया। तो इस तरह के जो पावर वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ से पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो इन पावर वर्ड्स को आप जो है अपने टाइटल में यूज कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पावर वर्ड्स आपको ये मिल जाते हैं। इन सभी पावर वर्ड्स का आप जो है एक लिस्ट बना करके अपने पास रख लो और फिर इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पावर वर्ड्स में यहाँ पे मैंने आपको बताया ही, लेटेस्ट हो गया, इजी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्टनिंग हो गया, पेनलेस हो गया, ठीक है, न्यू हो गया। तो ये सब पावर वर्ड्स हैं, इनको आप अपने टाइटल में यूज कर सकते हो, जिससे कि जो है वो बहुत ज़्यादा आपका टाइटल जो है वो क्लिकेबल बन जाता है। तो ये एक तरीका हो गया। और आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या आप कर सकते हो। तो आपको अगला पॉइंट जो है वो है कि आपका जो टाइटल है वो रीडर के लिए लिखना है, ना कि गूगल के लिए लिखना है। ठीक है, आपको रीडर के लिए लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ कीवर्ड्स टाइटल में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रीडर के लिए लिखना है। जो भी जैसे कि आप जो है अपना गूगल पे सर्च कर रहे हो तो टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो आपसे रिलेटेबल हो। ठीक है, उसमें बहुत सारा कीवर्ड हो, लेकिन कीवर्ड ऐसे मत डालो कि सिर्फ कीवर्ड ही हो। ठीक है, उस टाइटल का कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको सर्च करके ये दिखाया था कि हाउ टू इंक्रीज सीटीआर फॉर ऑफ वेबसाइट। तो लोगों ने किस तरह के टाइटल्स लिखे हुए ये आप देखो। 18 वेज टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट।
तो यहाँ पे क्या है कि मतलब 18 तरीके आपको बताया गया क्या करने का, क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव करने का। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट टाइप का हो गया, जिससे कि आपको यहाँ पे मतलब यहाँ से पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पे हमको इतने तरीके मिलेंगे, तो लोग जिसको नीड होगी वो इस पर क्लिक कर लेगा। उसी तरह से नीचे आप देखोगे 12 प्रूवन स्टेप्स टू बूस्ट योर ऑर्गेनिक सीटीआर इन गूगल। प्रूवन स्टेप्स मतलब ये क्या, प्रूवन क्या है, पावर वर्ड है, ठीक। यहाँ पे स्टेप्स मतलब सॉल्यूशंस, और टू बूस्ट योर ऑर्गेनिक सीटीआर यानी सीटीआर इंक्रीज करना। ये आप सर्च कर रहे हो कि सीटीआर कैसे इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे ये पूरा एक जो है पावर वर्ड्स को मिला करके यहाँ पे आपको एक जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इसी तरह से आपको जो है अपना भी जो टाइटल लिखना है वो ठीक इसी तरह से लिखना है, जिससे कि सामने वाला जब पढ़े तो क्लिक करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि आपको जो है वो कैरेक्टर लिमिट्स जो कि 65 वर्ड्स का होता है, और पिक्सल लिमिट्स, ये आपको ध्यान देना है। पिक्सल लिमिट्स किसके लिए, तो सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक पे जब दिखाता है तो होता क्या है कि जब आप सर्च कर रहे हो और आपका टाइटल बड़ा होता है, तो गूगल में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टाइटल होगा, तो यहाँ पे जैसे कि ये कट जाएगा, ठीक, सिर्फ इतना ही शो कर रहा है, अब इसके बाद का ये शो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपको अपना टाइटल ऐसा लिखना है कि जो पूरा का पूरा शो करे, वो यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट दिखाई ना दे। उसी तरह से सोशल मीडिया पे भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि पूरा टाइटल लोग पढ़ सकें, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि जो टाइटल आप लिखते हो उसमें सीटीआर इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ें यूज किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्लिकेबल बनाते हैं और आपके सीटीआर को 20% से ऊपर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर में सबसे पहला चीज़ है टाइटल में, जो टाइटल में ईयर्स इंक्लूड करना। जैसे कि बहुत सारे लोग जब लिखते हैं, अब एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपने एक रिसेंट ईयर यानी करंट ईयर आपने अगर इंक्लूड कर दिया, तो आपका जो टाइटल है, आपका जो टॉपिक है, आर्टिकल है, वो लेटेस्ट हो जाता है, वो जो है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। गूगल को लगेगा कि 2022 इंक्लूडेड है, मतलब ये लेटेस्ट है, फ्रेश है, तो वो क्या करेगा, उसको एक तो रैंकिंग देगा और उसका सीटीआर इंक्रीज कर देगा। और लोग भी जो है वो अपडेटेड कंटेंट जो होता है, रिसेंट कंटेंट जो होता है, उसी को प्रीफर करते हैं। तो इसलिए आपको टाइटल में जो है वो ईयर्स का इंक्लूड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ब्रैकेट्स में आपको जो है वो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जो क्लिकेबल वर्ड्स हैं, वो यूज़ करने हैं। जैसे कि ब्रैकेट में आप क्या लगा सकते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टाइटल में अपडेटेड या फ्री हो गया या लेटेस्ट हो गया, इस तरह के पावर वर्ड्स जो है वो ब्रैकेट में लगाया जाता है। तो ये ब्रैकेट यूज करने से होता क्या है कि आपका सीटीआर बढ़ जाता है। तो इसको आप ज़रूर अपने टाइटल में यूज करना। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आप इस तरह से अपडेटेड, फ्री या लेटेस्ट लगा करके अब अगर आप टाइटल लिखते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं किसी ने लगाया है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में ये लिखा गया है क्लिक थ्रू रेट, ठीक। एक इस तरह का ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, और एक दूसरा जो मैंने यहाँ पे बताया वो इस तरह का ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वो है नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट का मतलब जैसे कि 20 बेस्ट वे, 50+ टॉप 30, इस तरह का, मतलब जो ऐसा टाइटल जिसमें कि नंबर इंक्लूडेड हो, ठीक। तो इस तरह के नंबर्स को आपको इंक्लूड करना है, यानी लिस्टिकल पोस्ट, ठीक। तो अगर इस तरह के पोस्ट अगर आप लिखते हो, इस तरह के टाइटल्स अगर आप डालते हो, तो आपका सीटीआर जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद अगला जो है वो टेस्ट न्यू हेडलाइंस। इसका मतलब ये है कि आपको नए नए हेडलाइंस, जो भी आपका हेडलाइंस आपने डाला हुआ है, वो आपका आर्टिकल जब इंडेक्स हो चुका, तो आप क्या कर सकते हो कि हर एक वीक में या हर एक मंथ में आप जो है हेडलाइंस को चेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हेडलाइंस चेंज करोगे तो आप गूगल क्या करेगा, फिर से उसको क्रॉल करेगा और उसको जो है हमेशा चेंज होते रहता है, तो वो क्या करेगा, नए नए कीवर्ड को भी ट्राई करेगा और फिर आपका जो है वो सर्च रैंकिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये आपको गूगल सर्च कंसोल से पता चलेगा। गूगल सर्च कंसोल में जब आप आओगे और यहाँ पे एवरेज सीटीआर पे आप क्लिक करोगे, तो एवरेज सीटीआर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो है वो क्वेरीज दिखेगा। क्वेरीज में जो भी क्वेरीज यहाँ पे आया हुआ है,
इन क्वेरीज को आप जो है अपने हेडलाइंस में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा कौन से पेजेस पे कितना क्वेरीज आ रहा है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसके कि CTR कम है या ज़्यादा है। तो जो जो कम CTR है वहाँ से उसका आप चेंज कर सकते हो, जिसके CTR ज़्यादा है उसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कम है उसका आप चेंज कर सकते हो। तो क्वेरीज आपको जो है वो क्वेरीज या कीवर्ड्स जिस पे कि सर्चेज आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहा है, क्लिक्स आ रहा है, तो वो आपको यहीं से पता चल जाता है। बस इसी को आपको ट्राई करना होता है अपने इसको आप अपने टाइटल में लिख दो या फिर आप अपने सब हेडिंग्स में लिख दो, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो CTR इंक्रीज हो जाता है। तो ये तरीका हो गया CTR इंक्रीज करने का। उसके बाद टाइटल केस मतलब कि अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो बीच बीच में जैसे कि इस तरह से जो आप यूज करते हो कैपिटल लेटर में, या फिर जो स्टार्टिंग का होता है कैपिटल लेटर में आप इसको लगा सकते हो, तो ये भी CTR इंक्रीज करता है। तो जब भी आप इस तरह के पावर वर्ड यूज करो, जैसे कि बेस्ट हो गया, फ्री हो गया, लेटेस्ट हो गया, तो उसको आप पूरा कैपिटल में यूज कर दो, इससे आपका CTR इंक्रीज होता है। तो ये तो तरीका है, इसको टाइटल क्रिएट करने का जो तरीका है वो ये तरीका है, और इसको आपको यूज करना चाहिए अपना CTR इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आपको काम करना है। डिस्क्रिप्शन में बस डिस्क्रिप्शन आपका क्या होना चाहिए कि रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब कि आपके डिस्क्रिप्शन में जो है या तो सॉल्यूशन प्रोवाइड होना चाहिए या फिर कीवर्ड्स अगर आपने इंक्लूड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में तो उसको एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप जो है वो करो, ताकि लोग उसको पढ़ें। डिस्क्रिप्शन लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या मिलने वाला है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन को पूरा वो अच्छे से लिखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें मतलब ये पता चल रहा है कि क्या इसमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 18 वेज टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक क्लिक्स, तो अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो जो 18 वेज है उस वेज को यहाँ पे बता दिया गया है। हर जगह हर सब में वही आप देखोगे, तो इससे क्या होगा कि लोग पढ़ेंगे तो हाँ ये तरीका मिल रहा है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक। तो इसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। उसी तरह से URL भी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। URL पढ़ के भी लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या मिल रहा है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे URL, जो भी यहाँ पे URL बना हुआ है तो URL में सिर्फ जो मेन कीवर्ड्स है वो लगाया जाता है। तो आप मेन कीवर्ड्स भी लगा सकते हो या फिर आप जो है उसमें एक सेंटेंस बना करके लगा सकते हो जिसमें कि स्टॉप कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इफोर्टलेस, ये देखिए ये वाला जो कीवर्ड बना हुआ है यहाँ पे तो इफोर्टलेस वे टू इम्प्रूव CTR इन 5 मिनट्स, पूरा ये जो पूरा बना हुआ है इसका जो URL वो डिस्क्रिप्टिव URL बना हुआ है। उसी तरह से आप जो है या तो मेन कीवर्ड या फिर डिस्क्रिप्टिव URL ये आप बना सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्कीमा मार्कअप यूज करना है। इसके लिए आपको जो है वो रैंक मैथ यूज कर सकते हो। रैंक मैथ यूज करोगे तो उसमें स्कीमा मार्कअप में क्या क्या आपको मिल जाता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको यूज करना है, FAQ यूज करना है, आर्टिकल और वीडियो ये स्कीमा में आप यूज कर सकते हो, रेटिंग यूज कर सकते हो, ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको स्कीमा में यूज करना होता है। पेज लोडिंग टाइम आपका जो है वो इंक्रीज करना होता है, तो उसके लिए आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो, लाइट वेट थीम यूज कर सकते हो, ठीक है, CDN यूज कर सकते हो। तो ये आपको पेज लोड बढ़ाने के लिए, पेज का लोडिंग टाइम बढ़ाने के लिए आपको जो है वो ये करना होता है। उसके बाद फीचर एस्टिमेट भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको होना चाहिए, और ये फीचर आपको रैंक मैथ में मिल जाता है। तो आप रैंक मैथ SEO का प्लगइन का अगर यूज करोगे तो आपको जो है वो फीचर एस्टिमेट आराम से मिल जाएगा, जिससे कि आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये फीचर एस्टिमेट है, और इससे CTR जो है वो बहुत हाई होता है ऐसे फीचर एस्टिमेट पे। तो आप क्या करोगे कि फीचर एस्टिमेट भी यूज करोगे। तो अपने वेबसाइट पे आपको CTR इंक्रीज करने के जो मेन तरीका है वो यही है कि आपको अपने टाइटल पे काम करना है, और टाइटल पे किस तरह से काम करना है वो मैंने आपको ये पूरा तरीका बताया। ये पूरा तरीका जो है
उससे आप अपना टाइटल जो क्रिएट करोगे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आपके वेबसाइट का जो CTR है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और CTR जब इंक्रीज होगा तो आपका अर्निंग अपने आप इंक्रीज होगा, आपको गूगल में सर्च रैंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, और फिर आपको जो है टॉप पे आप आ जाओगे, गूगल के फर्स्ट पेज पे आप आ जाओगे, तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, किस तरह से आपको अपने CTR को इंक्रीज करना है, तो ये पूरा तरीका हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या फिर सोशल मीडिया का लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।